Good morning all of you. Are you okay? Yes, sir. चलिए हम लोग आज कुछ कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। हमने पहले वीडियो में बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को डिस्कस किया था, उसको मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। व्यवसाय और व्यवसाय का मालिक दोनों अलग अलग हैं। यानी कि जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं या अकाउंटिंग करते हैं तो हम इस कंसेप्ट को फॉलो करते ही करते हैं। इस कंसेप्ट को छोड़ के हम नहीं चल सकते हैं। कंसेप्ट का मतलब ही होता है सिद्धांत। सिद्धांत को फॉलो करना ही करना है। यदि हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो हम कंसेप्ट को छोड़ के नहीं चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि रोड पे हम चलते हैं, इंडिया में रोड पे जब चलते हैं तो रोड पर चलने का नियम क्या है भाई? कि हम लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। उसी तरह से जब हम अकाउंट्स जब पढ़ते हैं तो बिजनेस एंटिटी को फॉलो करते हैं। और बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट क्या बोलता है? कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। थोड़ा सा इसको और बढ़िया से क्लियर करिए सर। देखिए, मान लेते हैं कि शालिनी प्रोप्राइटर हैं और शालिनी ने शालिनी जनरल स्टोर स्टार्ट किया। शालिनी जनरल स्टोर शालिनी की दुकान है और मैं अकाउंटेंट हूं, मैं पढ़ रहा हूं और मैं यह मान कर चलूंगा कि शालिनी अलग है और शालिनी गारमेंट जो शालिनी जनरल स्टोर अलग है और शालिनी अलग है। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये कि यदि दुकान शालिनी से कुछ भी लेता है पैसा, शालिनी जनरल स्टोर को देगा कौन पैसा? शालिनी देंगी, ये प्रोप्राइटर है उसकी। लेकिन दुकान की जिम्मेवारी बनती है कि शालिनी का पैसा रिटर्न करे, यानी कि यह कर्ज के रूप में देगी, यह कर्ज के रूप में देगी, यह लायबिलिटीज होगा। इसी तरह से यदि शालिनी जनरल स्टोर से यदि शालिनी भी अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी घर लेके जाती हैं तो यह दुकान भी शालिनी से पैसा लेगा। यानी कि बिजनेस सारा कुछ शालिनी ही करेंगी, लेकिन हिसाब किताब एकदम क्लियर होगा। यानी कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। व्यवसाय और व्यवसाय का मालिक दोनों क्या है? अलग अलग है। क्लियर एकदम? अच्छा, तो चलिए अब हम दूसरा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। दूसरा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है सर? देखिए, जब हम बिजनेस का अकाउंट बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो हम यह मान कर चलते हैं कि बिजनेस का नियर फ्यूचर में बंद होने का इरादा नहीं है। हम यह मान कर अकाउंट्स बनाते हैं कि बिजनेस अनलिमिटेड पीरियड के लिए है। बिजनेस नजदीक में बंद नहीं होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ सर? मान लीजिए कि दुकान है शालिनी जनरल स्टोर में, हमने काउंटर बनाया, फर्नीचर बनाया और फर्नीचर की लाइफ 20 साल है और इसको बनाने में 2 लाख रुपया लगा। तो यदि हम यह मान लेंगे कि यह बिजनेस एक ही साल में खत्म हो जाएगा और यदि 2 लाख रुपया टोटल हम एक्सपेंस दिखा देंगे तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा पहले ही साल। जबकि इसका बेनिफिट हम कितने साल लेंगे? अगले 20 साल तक लेंगे। तो अगले 20 साल तक लेंगे तो हम 2 लाख रुपया को यदि हर साल प्रॉफिट के अगेंस्ट 10-10 हजार रुपया यदि हम प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करेंगे तो ये प्रैक्टिकल भी है। तो यही प्रैक्टिकल है। तो गोइंग कंसर्न क्या कहता है? कि हम बिजनेस को यह मान कर अकाउंटिंग बनाएंगे कि बिजनेस अनलिमिटेड पीरियड के लिए खत्म ही नहीं होगा, बंद ही नहीं होगा। ठीक है? क्लियर? तीसरा, नेक्स्ट आइए देखते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो है बहुत बेसिक कंसेप्ट है या कहीं कि पिलर है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? कि हर ट्रांजैक्शंस के 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है डेबिट तो दूसरा होगा क्रेडिट।
या ये कह सकते हैं, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? डुअल एस्पेक्ट कहता है टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। यानी कि बिजनेस में जितना एसेट्स होगा उतनी लायबिलिटीज भी होती है। जितना एसेट्स होता है उतनी, यानी कि जितना भी बिजनेस अच्छा मान लीजिए कि शालिनी जनरल स्टोर है, तो शालिनी जनरल स्टोर में लैंड है, दुकान का जमीन भी अपना है, उसकी बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक है, गुड्स है, कैश है, बैंक बैलेंस है। और जितना उसका एसेट्स है तो दो तरह की लायबिलिटीज होगी। एक लायबिलिटीज होगी आउटसाइडर की। आउटसाइडर की लायबिलिटीज होगी, यदि बैंक से लोन लिया है तो बैंक लोन दे दिया, बाजार से उधार पे मान लिया है तो क्रेडिटर को पेमेंट कर देगा। तो जब ये बाहर का लायबिलिटी पेमेंट कर देगा तो जो बाकी बचेगा वह क्या होगा? कैपिटल होगा। यानी कि इसको हम कह सकते हैं टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, या इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी कि